अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये कहानी है एक बूढ़े शख्स की जो 50 साल तक अल्लाह ताला की इबादत करता रहा, सब्र करता रहा, लेकिन आखिरी उम्र में उसके साथ कुछ ऐसा वाक़या पेश आता है जो कि उसे पूरी तरह हिला कर रख देता है। ये वाक़या बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। सूरज निकला तो बूढ़ा बुजुर्ग घर से बाहर आया, मक्का की गलियों में घूमने फिरने लगा, शायद कहीं मजदूरी मिल जाए। तमाम लोग गर्मी की वजह से घर को लौट चुके थे। मजदूरी तलाश करते करते गर्मी शदीद तर होती चली गई। उसकी टांगें जवाब दे रही थी और आंखें पथरा गई। कल रात और दिन से भूखा था। आज रात भी वो बिना खाए ही सो गया और आज दिन को भी वो रोजे से था। पेट में भूख की आग लगी हुई थी। उसकी ख्वाहिश थी कि बस ईमान की हालत में मौत आ जाए ताकि वो इस कैदे हयात से रिहाई पा जाए। फिर सोचों में गुमसुम हाथ मट्टी में फेर रहा था। अचानक उसका हाथ एक नर्म और मुलायम चीज से टकरा जाता है। उसे कुछ यूं महसूस होता है कि जैसे सांप की दुम हो। वो अपना हाथ खींच लेता है। फिर उसको ख्वाहिश होती है कि काश ये सांप मुझे डस ले तो मैं जल्द अज जल्द इस दुनिया से चला जाऊं। लेकिन साथ ही ख्याल आता है कि मोमिन के लिए ये जायज़ नहीं कि वो मौत की तमन्ना करे। खुदकुशी नाजायज़ है इस्लाम में सख्त हराम है। चुनाचे उसने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और फिर गौर से देखने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये बेहिस्सो हरकत पड़ी है। उसने उसे पाँव से ठोकर भी मारी, लेकिन वो चीज़ जूं की तूं पड़ी रही। उसने हाथ से मट्टी हटाकर उसे पकड़ा तो हमयानी निकली जो सोने के दीनार से भरी हुई थी। उसे देखकर भूख और प्यास खत्म हो गई। अब उसमें नई कुव्वत पैदा हो गई, बल्कि मानो जैसे जवानी लौट आई हो। सोचने लगा कि मैं कितना खुशनसीब हूँ। ये माल अपने घर वालों के हाथों में थमाऊंगा तो वो किस कदर खुश होंगे। वो इस वक्त हसीन और रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद में खुशी से पागल हो रहा था। अचानक ईमान हिस्स बेदार हुई कि ये माल तेरा तो नहीं, बल्कि ये तो किसी और का है जो कि गुम हो गया है। साल भर ऐलान करने के बाद इस सूरत में तेरे लिए हलाल है जब असल मालिक ना मिले। जब साल की मुद्दत और अपने रात के खाने का सोचा, क्या खबर साल भर जिंदा भी रहूंगा या नहीं, और ये भूखी नंगी बेटियां क्या खाएंगी, क्या पहनेंगी। ख्वाहिश पैदा हुई कि थैली को वापस उसी जगह रख दिया जाए और आजमाइश में ना पड़े। लेकिन वो दाना और अक्लमंद इंसान था। जानता था कि गुमशुदा माल को देखकर छोड़ दे तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन अगर उसे पकड़कर दोबारा रख दिया जाए तो जिम्मेदारी रखने वाले की होगी। ऐसे तफक्कुरात दिमाग में टकराने लगे। उसे महसूस हुआ कि कनपट्टी की हड्डियां चूर चूर हो रही हैं। एक तरफ ये ख्याल उठता कि इस्तेमाल कर लूं, क्या जाता है, अल्लाह ताला का रिज्क है, इसके जरिए अपनी भूखी नंगी बीवी और बेटियों का पेट भर जाएगा, उनका बदन ढांपूंगा। अरे कोई बात नहीं है, ताकत हुई तो फिर से दिनार चुका देंगे, इससे कम भी वापस किए तो क्या फर्क पड़ेगा उसको, इतने सारे दिनार हैं इसमें। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये ख्याल भी पैदा हुआ कि सब्र कर ए इंसान, अमानत में खयानत का इर्तिकाब न कर। कब्र के किनारे बैठकर मालिक की नाफरमानी का सोचता है। चुनाचे फिर वो असल मालिक के मिलने तक हमयानी घर रखने चला गया। चोरों की तरह घर में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी ने देख लिया और पूछा, अबू गयास क्या लाए हो? जवाब में कहा, कुछ नहीं। वो अपनी बीवी को बताना नहीं चाहता था, जबकि उसने आज तक अपनी बीवी से कोई खबर छुपाई न थी। बीवी ने कहा कि वल्लाह आपके पास जरूर कोई चीज है, बता दो ना। उसने सोचा मेरी बीवी किसी वहम में मुब्तला न हो जाए। उसे सारा किस्सा सुना दिया। वो औरत दीनदार थी, लेकिन अबू गयास की तरह सब्र वाली न थी। कहने लगी, जाओ कुछ लेकर आओ, हम लाचार हैं और लाचारों पर तो मुर्दार भी हलाल हो जाता है। अबू गयास ने कहा कि नहीं, हरगिज नहीं। अगर तूने इसे हाथ भी लगाया और किसी को खबर भी दी तो तेरा और मेरा ताल्लुक खत्म। वो कड़वा घूंट पीकर खामोश हो गई और ये असल मालिक की तलाश में घर से निकल पड़ा ताकि असल मालिक से मिलकर हलाल तरीके से कोई दिरहम हासिल कर सके। वो हरम की तरफ चल दिया। हरम में एक नौजवान मोहम्मद बिन जाफर तिबरी ज़ेरे तालीम था। तिबरी कहते हैं कि मैंने खरासानी को यह ऐलान करते हुए सुना, ए हाजियों की जमात, मेरी 1000 दिनार से भरी हुई हमयानी कहीं गुम हो गई है। जो कोई उसे वापस करे अल्लाह उसे दुगना सवाब देगा। इतने में एक शख्स जो मोहम्मद बिन जाफर के लोगों में से था कहने लगा, हमारे मुल्क बहुत पसमानदा है, हालात हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं।
کیا پتا ہمیانی کسی خوف خدا رکھنے والے انسان کو مل گئی ہو۔ آپ اس کے لیے انعام کا اعلان کر دیجئے جسے لے کر باقی واپس کر دے۔ نوجوان خراسانی نے پوچھا، ہاں بھائی کتنا انعام؟ ابو غیاث نے کہا کہ 100 دینار۔ خراسانی نے کہا، نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اللہ پر معاملہ چھوڑتا ہوں۔ دونوں جدا ہو کر اپنی اپنی منزل کی طرف چلے گئے۔ تبری کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ وہ ہمیانی ضرور اس بوڑھے کو ملی ہوگی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ ایک خستہ حال مکان میں داخل ہوا اور یوں بولا، لبابہ کہاں ہو؟ اس بندے نے کہا، میں ایک شخص کو اس کی ہمیانی کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ تو اسے واپس کرنے والے کے لیے 100 دینار انعام کا اعلان کر دے، لیکن وہ نہیں مانتا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا تو ارادہ ہے کہ ہمیانی اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ لبابہ نے کہا، ابو غیاث، ہم نے تیرے ساتھ 50 سال فقر و فاقہ میں گزارنے پڑے۔ تیری 4 بیٹیاں ہیں، 2 بہنیں ہیں، ایک ساس اور 8ویں میں ہوں۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اس کی شان اس امر سے بلند ہے کہ ایسے آدمی کو عذاب کرے جو ان کا واحد کفیل ہو۔ تو نے نہ کہیں ڈاکہ ڈالا ہے نہ چوری کی ہے، یہ مال تو اسے اللہ کی طرف سے ملا ہے، کیوں ٹھکرا رہا ہے؟ کیا اللہ تجھ سے ان عورتوں کے متعلق سوال نہ کرے گا؟ تبری کہتے ہیں کہ میں نے بوڑھے کے چہرے کو بغور دیکھا، اس کا دل بھوکی ننگی بیٹی اور مسکین بیوی پر آنسو بہا رہا تھا، کیونکہ فاقوں کی بدولت ان کا جسم دیمک کردہ لکڑی کی طرح ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں پھر سے خیال آیا کہ کچھ دینار خرچ کر لوں، لیکن فوراً یاد آیا کہ 50 سال گزر گئے، اب جبکہ اس کی ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں تو 50 سال کے صبر کو ایک دن کی لذت پر کیوں قربان کروں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ میرے اہل و عیال پر رحم کرے گا۔ دل کو حوصلہ دے کر بولا، میں ایسا نہیں کروں گا، اپنی لاش کو قبر میں نہیں جلاؤں گا۔ تبری کہتے ہیں کہ اس کے بعد میاں بیوی خاموش ہو گئے اور میں واپس چلا گیا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو بوڑھا مزدور دن بھر کے کمائے ہوئے چند ٹکڑوں سے اہل و عیال سمیت افطار کرنے بیٹھ گیا۔ باقی لوگ عمدہ عمدہ کھانوں سے مزے لے رہے تھے۔ انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ رمضان المبارک ہے۔ اللہ نے بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے روزے فرض نہیں کیے تھے، بلکہ اس لیے کہ مسلمان وقتی اور اختیاری بھوک کے ذریعے محسوس کریں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بھوک پر مجبور ہیں، ان کی حالت پر غور کر کے اللہ کے بے پایا احسان کو یاد کریں۔ جو لوگ عمدہ عمدہ کھانے سے پیٹ بھر کر مست ہو جاتے ہیں، ان کے ہمسائے بھوک سے سیدھے کھڑے بھی نہ ہو سکیں تو ایسے لوگوں کا ایمان کیسا، ایسے لوگوں کا روزہ کیسا؟ بزرگ یہی سوچتا رہا، پھر کہتا، اللہ تعالیٰ ہی روزی تقسیم کرنے والا ہے۔ اس بوڑھے آدمی نے خود بھوکا رہ کر کھجور اور روٹی کے چند ٹکڑے بوڑھی ساس اور بچیوں میں تقسیم کر دیے۔ تبری کہتے ہیں کہ اگلے دن خراسانی حرم میں پھر وہی صدا لگا رہا تھا کہ کوئی میری 1000 دینار والی ہمیانی لوٹا دے، اللہ اسے دگنا اجر دے گا۔ وہ بوڑھا پھر سے عرض کرنے لگا، اے نوجوان، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ ہمارا ملک خستہ حال میں ہے، وہ ہمیانی شاید کسی خوف خدا رکھنے والے کو مل جائے تو انعام کی لالچ میں واپس کر دے۔ چلو 100 دینار نہ سہی، 10 دینار کا اعلان کر دے۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ میرا اور ہمیانی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اس کے بعد دونوں جدا ہو گئے۔ تیسرا دن ہوا تو خراسانی نوجوان پھر کھڑا ہوا صدا لگا رہا تھا اور وہی بوڑھا کہنے لگا، اے نوجوان، تو نے 100 دینار کا اعلان کرنے سے انکار کر دیا، پھر 10 دینار سے بھی انکار کر دیا، تو آج 1 دینار کا ہی اعلان کر دے، شاید کوئی ہمیانی اٹھا لانے والا انعام کی لالچ میں واپس کر دے۔ خراسانی نے کہا کہ نہیں، بلکہ میں اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ اس بوڑھے آدمی کا آخری سہارا بھی ٹوٹ چکا تھا اور سوچنے لگا کہ ابھی تو 1000 دینار ہاتھ میں ہیں، اس میں سے 1 دینار ہی رکھ لوں کہ اپنی بھوکی ننگی بیٹیوں کا سامان کر لوں۔ لیکن دینی جذبہ پھر سے معجزن ہوا اور قیامت کے دن کے خیال سے ڈر گیا۔ سوچا 50 سال کے صبر کو 1 دن کی خوشی کے لیے نہیں ضائع کر سکتا۔ ابو غیاث نے خراسانی نوجوان سے کہا، آؤ اور اپنی ہمیانی لے جاؤ۔ تبری کہتے ہیں کہ میں نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ جب دونوں گھر کے دروازے پر پہنچے تو شیخ اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا اور خراسانی نوجوان کو اندر لے گیا۔ میں بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اس بوڑھے شخص نے اندر جا کے محفوظ جگہ سے ہمیانی نکالی اور نوجوان سے کہا، کیا تیری ہمیانی یہی ہے؟ نوجوان نے کہا، ہمیانی کا سر کھول کر دینا۔ اس نے ہمیانی کو دامن میں پلٹا اور گنے تو پورے 1000 دینار نکلے۔ پھر کہا کہ یہ تیرے ہیں۔ لبابہ اور اس کی بیٹیاں یہ منظر دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی، جیسے بھوکا دیگ کی طرف دیکھتا ہے۔
खरासानी नौजवान हमयानी कंधे पर रखकर और चादर ओढ़ कर चल दिया। लबाबा ने यह मंजर देखा तो यूं चकराई जैसे किसी औरत का इकलौता बेटा गुम हो गया हो। उसकी बेटियों के मुंह खुले के खुले रह गए। चंद लम्हों बाद शेख ने आहट सुनी तो नजर उठाकर देखा कि नौजवान वापस लौट आया है। चाहता तो उससे रूगर्दानी कर लेता तो ये बड़ी बात न थी, क्योंकि उसने भूखे नंगे को 1 दिनार तक न दिया कि वो अपनी भूख को दूर कर सके। लेकिन ये बूढ़ा बहुत हौसले वाला शख्स था। कहा, बेटे कैसे आना हुआ? उस नौजवान ने कहा, ऐ मेरे बुजुर्ग, मेरा बाप जब फौत हुआ तो उसके पास 3000 दिनार थे। उसने मुझे वसीयत की कि हज का खर्च बना लेना, 1000 दिनार उस शख्स को दे देना जो बहुत ज्यादा गरीब हो। चुनाचे मैंने अपने वतन खरासान से मक्का तक तुझसे ज्यादा गरीब किसी को ना पाया। ये तुम रख लो, अल्लाह तुम्हारे लिए बरकत करे। तिबरी कहते हैं कि वो हमयानी रख कर वापस चला गया। ये मंजर देखने के बाद मैं भी वापस जा रहा था। मुझे किसी ने पीछे से आवाज दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही बुजुर्ग मेरे पीछे दौड़ रहा था। उसने मुझे अपनी तरफ बुलाया और कहा, तुझे हमारे मामले की खबर हो गई है। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि जब कोई हदिया बिन मांगे तुम्हें दे दे तो उसको वापस न लौटाओ, वरना अल्लाह के नाशुक्रे बन जाओगे। आओ, हदिये में हम सब शरीक होते हैं, तुम मेरे साथ चलो। तिबरी कहते हैं कि मैं उसके साथ चलने लगा। बुजुर्ग ने मुझे रास्ते में कहा कि तू बड़ा मुबारक है, मैंने उम्र भर ऐसा माल नहीं देखा था और ना ही उम्मीद थी। तुम मेरी ये कमीज देख रहे हो, मैं इसमें क़यामुल लैल करता हूँ, फजर की नमाज अदा करके उतार देता हूँ ताकि मेरी बीवी और बच्चियाँ इसमें नमाज अदा कर सकें। दिन भर मजदूरी करके रोटी के टुकड़े खरीद कर घर लौट जाता हूँ। तो बुजुर्ग ने बुलंद आवाज से पुकारा, लबाबा और फलां फलां। उसकी आवाज सुनकर उसकी बहन, सास और बेटियां इकट्ठी हो गईं। उसने उन सबको दाईं तरफ बिठाया और मुझे बाएं जाना बिठा लिया। उन सब से कहा कि अपने अपने दामन फैलाओ। चुनाचे मैंने कमीज का दामन फैला दिया, लेकिन बाकी सब ने हाथ फैलाए क्योंकि उनकी कमीज फटी हुई थी। वो 1-1 दिनार हर एक के हाथ पर रखता, 10वां दिनार मुझे देता, यहाँ तक कि हमयानी खाली हो गई और हम सबको 100-100 दिनार मिले। मगरिब की अजान हुई तो उस बुजुर्ग के अहले खाना भी उम्दा खानों के इर्द गिर्द बैठ गए। बूढ़े बुजुर्ग ने अपनी बीवी से कहा, लबाबा देख लिया तूने सब्र करने का फायदा, अल्लाह सब्र करने वाले का अजर जाया नहीं करता। हमने अपने आप को हराम के 1 दिनार से बचाया तो अल्लाह ताला ने हमें हलाल के जरिए 1000 दिनार अता कर दिए। ये बुजुर्ग खाकर उठ खड़ा हुआ तो बीवी ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं? बूढ़े ने कहा, मैं किसी फकीर रोजेदार को तलाश करने जा रहा हूँ ताकि उसे अपने साथ खाने में शरीक कर लो। ये कहकर बुजुर्ग दरवाजे से बाहर निकल गए। तिबरी कहते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने उनसे बड़ा नफा दिया, मैं उनसे अपनी खुराक हासिल करता रहा। 16 साल बाद मक्का आया तो उसकी बेटियां शहजादों से ब्याह दी गई थी और बूढ़े को मरे हुए 6 साल हो गए थे। मैं उनकी बेटियों के शोहरों के पास जाता, उनके बच्चों से मिलता और सबको वो हमयानी वाला किस्सा तफसील के साथ सुनाता। वो ये किस्सा बड़ी दिलचस्पी से सुनते और मेरी बहुत ही इज्जत करते। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मज़ीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की शान चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।